प्रतिमा पूरी तैयारी के साथ शांति के घर जाती है मंगल का हाथ मांगने, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मंगल आ जाती है। हालांकि सही टाइम पे शांति ने प्रतिमा को तो छुपा दिया था, लेकिन जैसे ही मंगल अपने घर पहुँचती है सौम्या उसे सारी सच्चाई बता देती है किस तरीके से शांति और प्रतिमा मिलके मंगल और कपिल की शादी करवाना चाहती है। और यह बात सुन के मंगल के पाँव तले जमीन खिसक जाती है और फिर मंगल कुछ ऐसा करती है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है सौम्या से, जो कि अपनी ही कार में बैठकर अपनी ही तारीफ कर रही होती है कि वाह सौम्या, कितनी चालाक है तूने जिस तरीके से मंगल का वीडियो बनाया और उसको फेक वीडियो में कन्वर्ट किया, लाजवाब है। यहाँ तक कि वो प्रतिमा भटनागर तक नहीं पहचान पाई। अब वह बुड्ढी फंस तो गई है तेरे जाल में। अब प्रतिमा की उम्मीदें ही मंगल को हमारे घर से निकाल फेंकेगी। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है और उसी वक्त उसे आता है प्रतिमा का कॉल। इस वक्त तक प्रतिमा सौम्या की बातों को क्रॉस चेक कर रही होती है। वो मंगल को कहती है कि मंगल, तुम्हारे पास कपिल की रेड कलर की फाइल है क्या? मंगल साफ मना कर देती है। प्रतिमा बातों को घुमाकर मंगल को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि कपिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको वायरल हो गया। यह देखने के लिए कि मंगल को कपिल की कितनी फिक्र है। मंगल यह बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि उन्हें वायरल हो गया है। अभी तो मेरी उनसे बात हुई थी, तब तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रतिमा कहती है कि हाँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रतिमा कॉल को काट देती है, लेकिन मंगल के दिमाग में बीज बो दिया गया था, जिससे कि मंगल को टेंशन होने लगती है। मंगल को शांति की बातें याद आती है कि किस तरीके से कपिल ऑफिस में मंगल का भी काम कर रहा है और उस पर काम का ओवरलोड आ गया। इसलिए मंगल डिसाइड करती है कि वो कपिल से मिलने जाएगी और उसके हालचाल के बारे में पूछेगी। मंगल जल्दी से कपिल के लिए खिचड़ी और काढ़ा बनाती है और उसे पैक करके कपिल के घर जा ही रही होती है कि बीच में आदित्य आ जाता है। आदित्य कहता है कि मंगल, तुम्हें सामान वामान भर के कहाँ जा रही हो? मंगल कहती है कि कपिल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं उनके लिए ये गरम गरम काढ़ा लेकर जा रही हूँ। ये काढ़ा अगर वो पियेंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आदित्य को फ्लैशबैक हिट करने लगता है कि किस तरीके से जब सौम्या उसकी जिंदगी में नहीं आई थी और उसकी तबीयत खराब होती थी, तब भी मंगल ऐसा ही करती थी। मंगल गरम गरम काढ़ा लेके उसके पास आ जाती थी, लेकिन आदित्य उस समय मंगल को ठुटकार देता था यह कहकर कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो मंगल, जो मेरे लिए काढ़ा और खिचड़ी लेकर आई हो। मुझे जो नॉर्मल खाना बनता है वही खाना खाना है और ऐसे बेकार से एक्सपेरिमेंट मुझ में मत किया करो। आदित्य यहाँ पे मंगल को रोकने की भी कोशिश करता है, यह कहकर कि तुम चली जाओगी तो पापा का क्या होगा? वह कपिल भटनागर है, कपिल भटनागर। उसके एक फोन पे ना 1000 जने आके खड़े हो जाएंगे, तुम्हें वहां पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मंगल कहती है कि पापा तो अभी घर पर है ही नहीं ना, वो तो अम्मा के साथ मंदिर गए। अक्षय तो रिशाना भी घर पे नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जाती हूँ और जल्दी जाकर आ जाती हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो आप कह सकते हैं। आदित्य कहता है कि मुझे तुमसे क्या ही काम होगा। आदित्य को इस वक्त तक बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इस और मंगल कपिल के घर पहुंचती है और कपिल मंगल को देखकर शॉक हो जाता है, साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि अचानक से ही मंगल उसके घर पे आ गई। कपिल कहता है कि मंगल जी, आप अचानक से यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? खैर आप अंदर तो आइए। मंगल कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा, जिससे मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता चला ना, तो मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आई। कपिल कहता है लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक है ना। मंगल कहती है कि मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे प्रतिमा मैम का कॉल आया था और मुझे सारी जानकारी मिल चुकी है कि आपको वायरल फीवर हो गया है। कपिल कहता है अच्छा, आपको फोन आया था? वैसे मुझे कोई फीवर नहीं हुआ, थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम थी। मंगल कपिल की केयर करते हुए कहती है कि आपको तो धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो जाती है, ये तो फिर भी सर्दी जुकाम है, हो सकता है कि आपको वायरल हुआ हो, इसलिए मैं आपके लिए ये गरम गरम खिचड़ी और काढ़ा बना के लाई हूँ। अब ना इसके लिए मना मत करना, जल्दी जल्दी इसे पी लीजिए। प्रतिमा खड़ी खड़ी सारी चीजें देख रही होती है। प्रतिमा को बहुत खुशी होती है यह देखकर कि उसके अलावा भी कोई कपिल की जिंदगी में है जो कि उसकी इतनी ज्यादा परवाह करता है, उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है। और इस वक्त तक प्रतिमा को सौम्या की सारी बातें सच लगने लगी थी। कपिल कहता है कि मंगल जी, काढ़े की क्या जरूरत थी, और वैसे भी इतना ज्यादा गर्म है, मैं एकदम इसे नहीं पी सकता। मंगल कहती है कि काढ़े को गरम गरम ही पीते हैं, आप इसे पी लीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी तबीयत 6 घंटे के अंदर ही पूरी ठीक हो जाएगी। कपिल कहता है कि चलो मेरी तबीयत को तो छोड़िए, आप ये बताइए कि अंकल की तबीयत कैसी है, कुछ इंप्रूवमेंट आया या फिर अभी भी पहले जैसी ही है? मंगल कहती है हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट तो आया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो अभी तो पहले से बहुत ज्यादा ठीक है, पहले तो ढंग से चल भी नहीं पाते थे, लेकिन अब तो खुद पानी का ग्लास लेने आ जाते हैं, ड्राइंग करने लगे हैं। कपिल कहता है कि मंगल जी, किसी की भी जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे कुछ ना कुछ पास्ट के बारे में रिमेम्बर जरूर होता है। हो सकता है कि उनकी यादें अभी भी धुंधली हो, तो इसी बीच में वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज या फिर उनको जिस चीज से डर है वह चीज बताने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनके हाव भाव पे थोड़ा नजर रखना। मंगल कहती है कि हाँ, वो ड्राइंग तो कर रहे थे, कुछ निशान भी बना रहे थे, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं, जैसे कि उस निशान से उस इंसान के बारे में पता चलेगा जिसने की पापा की यह सब हालत करी, जिसने की पापा को खाई में धक्का देने की कोशिश करी। अगले पल मंगल कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि पापा का भी मंदिर से आने का टाइम हो गया होगा, तो उन्हें दवाइयाँ भी देनी है। प्रतिमा कहती है हाँ मंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने जो कराना वो बहुत कर दिया, बाकी मैं कपिल को देख लूंगी। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। प्रतिमा कपिल से कहती है कि क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई ना? कपिल कहता है कि हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। प्रतिमा समझ
समझ जाती है कि कपिल के दिल में जो मंगल है वैसा ही प्यार मंगल के दिल में भी कपिल के लिए है। लेकिन क्या ये प्यार है या फिर सिर्फ एहसान, क्योंकि कपिल ने भी मंगल के ऊपर बहुत सारे एहसान करे, यह मुझे पता लगाना होगा। इस और मंगल अपनी माँ शांति के घर पे पहुंचती है और देखती है कि उसकी माँ तो अचार बना रही है। मंगल उसमें अपना थोड़ा तड़का लगाती है जिससे कि अचार का स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही मंगल को कपिल की वो बातें याद आने लगती है जहाँ पे कपिल कह रहा था कि उसके पापा कुछ ना कुछ संकेत देने की कोशिश कर सकते हैं, और मंगल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, क्योंकि सुदेश जी कुछ ना कुछ ड्राइंग कर रहे थे और बार बार एक ही चित्र को बना रहे थे। मंगल सोचती है कि नहीं, मुझे इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, मुझे इस ड्राइंग को लेकर पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसीलिए मंगल तुरंत ही शांति के घर से निकल जाती है। लेकिन इस वक्त तक मंगल अपना फोन भूल गई होती है, इसीलिए मंगल को वापस आना पड़ता है अपना फोन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही मंगल घर से निकलती है वैसे ही प्रतिमा शांति के घर पहुंच जाती है। शांति कहती है कि प्रतिमा जी आप यहाँ, आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? प्रतिमा कहती है कि लड़के वालों को ही तो लड़की वाले के घर आना पड़ता है रिश्ता लेकर, इसीलिए मैं मंगल का हाथ मांगने के लिए आपके घर पर आई हूँ, वो भी ये तोहफे लेकर। शांति इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वो देखती है कि मंगल पीछे से आ रही है, इसलिए वो चुपचाप से शांति को घर के अंदर छुपा देती है। मंगल घर पे आती है और कहती है कि अम्मा मैं तो मेरा फोन लेना ही भूल गई थी। चुपचाप से प्रतिमा को कमरे के अंदर छुपा लेती है ताकि मंगल की प्रतिमा पर नजर ना पड़े। मंगल घर में आते ही कहती है कि अम्मा ये दो लोग कौन खड़े हैं बाहर? फिर शांति उन दोनों पे भड़क जाती है और कहती कि मैंने तुमसे कहा ना कि शर्मा जी का घर यहाँ पर नहीं है, शर्मा जी का घर यहाँ से 2 घर छोड़ कर है, तो मेरे घर के सामने मत आओ। अगर तुम दोनों यहाँ पर ही खड़े रहे ना तो मैं दोनों को बहुत मारूंगी। तो फिर जो 2 जने प्रतिमा के साथ आए थे वो दोनों ही जने घर से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। इस और मंगल कहती है कि अम्मा मैं तो मेरा मोबाइल भूल गई थी, मोबाइल लेकर मैं यहाँ से जाती हूँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शांति कहती है हाँ ठीक है। और मंगल के जाने के बाद शांति प्रतिमा को बाहर निकलने को कहती है। सबसे पहले वो प्रतिमा से माफी मांगती है और कहती है कि अगर मंगल आ जाती ना तो 10 तरीके के सवाल पूछती, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर छुपने के लिए कहा। प्रतिमा कहती है मुझे पता है, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ, मैं आपकी बेटी के लिए मेरे बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मंगल हमारे घर की बहू बने। शांति कहती है कि हमारे भाग खुल गए कि आप हमारे घर पर आए, वो भी कपिल जैसे लड़के का रिश्ता लेकर। लेकिन प्रतिमा जी मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मंगल इस रिश्ते के लिए मानेगी, क्योंकि मैं मंगल को बचपन से जानती हूँ। मंगल थोड़े पुराने ख्यालात वाली है, उसने जिससे शादी कर ली वो पूरा संबंध उससे ही बना के रखेगी। उसने 7 जन्मों का वादा किया है ना, वो उस वादे को भूलेगी नहीं। भले ही उनका डाइवोर्स हो गया है, लेकिन मंगल आज भी वो आदित्य के माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा मानती है। हालांकि मंगल को बड़ा मैंने किया है, पैदा मैंने किया है, लेकिन मंगल के अंदर जो संस्कार है, जो हिम्मत है, वो मैंने नहीं बल्कि कुसुम जी ने दी है। इसीलिए उसका कुसुम जी के प्रति झुकाव ज्यादा है। और ये सब चीज होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो कपिल से शादी के लिए मानेगी। प्रतिमा कहती कि शांति जी आपने तो कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक बार मंगल से बात करना, उसको ये सारी चीजें समझाना कि जहाँ उसका अपमान हो रहा है वहाँ पर उसे रुकना नहीं चाहिए। और अगर मंगल रिश्ते के लिए मान जाती है तो हमारे तो दोनों ही हाथ खुले हुए हैं। बाकी हाँ, उम्मीद मैंने भी नहीं छोड़ी है, उम्मीद आप भी मत छोड़ना शांति जी। इतना कह के प्रतिमा वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम मंगल को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि ऑफिसर ने अभी तक केस को रीओपन नहीं किया होता है। ऑफिसर कहते हैं कि मंगल जी हमारे पास 1000 तरीके के काम होते हैं और इस केस में हमने पहले ही बहुत ज्यादा समय लगा दिया है, पहले हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब आप एक ड्राइंग लेकर आइए यह कहकर कि ये सबूत है। मंगल कहती है कि आपको काम करना ही नहीं है, मत करिए काम, मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि मेरे पापा की जान लेने की कोशिश किसने करी है। उसी वक्त वहाँ पर हेड ऑफिसर आ जाता है जो कि मंगल को कहता है कि मंगल जी आपका केस रीओपन होगा, मैं आपका केस रीओपन करूंगा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आप बस ये फोटो हमें दे दीजिए, हम आपका केस रीओपन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। मंगल इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।